इस समय दुनिया भर में भारी उथल पुथल जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप के टैरिफ वॉर से एक तरफ दुनिया भर में तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते रहे हैं। 2 अप्रैल को भारत पर कितना टैरिफ लगेगा, इसका इंतजार दलाल स्ट्रीट से लेकर मिंट स्ट्रीट तक, बोर्डरूम से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक हर कोई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार कह चुके हैं कि भारत बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। इंडिया को वो टैरिफ किंग कहते रहे हैं पिछले कार्यकाल में भी, और इस कार्यकाल में भी वो लगातार कह रहे हैं कि हम भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जितना टैरिफ भारत लगाएगा उतना ही हम भी लगाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर 2 अप्रैल की जो डेडलाइन दे चुका है, अब सबकी धड़कनें बढ़ रही हैं। 2 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है। ट्रंप ने लेकिन कहा क्या था? ट्रंप ने 19 मार्च को एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारत के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे अमेरिकी आयात पर अपना टैरिफ घटाएंगे, यानी भारत जो सामान इंपोर्ट करता है यूएस से, उस पर लगाए गए टैरिफ को कम करेगा। लेकिन ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा था कि भारत ने अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, इसलिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की अपनी घोषणा पर कायम है। लेकिन सवाल ये कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, समझिए आसान भाषा में। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये हुआ इस संदर्भ में कि भारत अमेरिका पर आयात पर जितना टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी बदले में भारत पर उतना ही टैक्स लगाता है, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर मान लीजिए एक बार फर्ज कर ली कि 10% आयात शुल्क लगाता है, टैरिफ लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसे कहते हैं, तो अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने पर जवाबी 10% टैरिफ लागू करता है। ट्रंप के मुताबिक इससे अमेरिका की व्यापार नीति अधिक निष्पक्ष बनेगी। 19 मार्च को ब्रेटबार्ट न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा मानना है कि उम्मीद है भारत उन टैरिफ्स को काफी हद तक कम करने जा रहा है, लेकिन 2 अप्रैल को हम उनसे वही टैरिफ वसूलेंगे जो वो हमसे वसूलते हैं, यानी वो अपनी बात पर कायम है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर कितना हो सकता है, ये आपको समझाएं उससे पहले आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक हुई। टैरिफ के मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए आज से हाई लेवल मीटिंग्स का दौर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचकर मुलाकात की। भारत और अमेरिका में व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए खाका बनाने पर काम कर रहे हैं। इन सब के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की यूएस ट्रेड टैरिफ के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। क्यों हुई बैठक? एक बात तो आप समझ गए, अब दूसरी बात आपको बताते हैं। दरअसल 25 से 29 मार्च तक इसी महीने अमेरिका के बड़े व्यापार अधिकारी ब्रेंडन लिंच भारत आ रहे हैं। वो भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और दूसरे अधिकारियों से मिलेंगे। मकसद क्या है? टैरिफ और व्यापार के झगड़े को सुलझाना, यानी ट्रेड एंड टैरिफ को आपसी सहमति से सुलझा लेना। अमेरिकी अधिकारी क्यों आए हैं? अमेरिका क्या चाहता है ये समझिए। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ कम कर दे ताकि अमेरिकी सामान भारत में आसानी से बिक सके। लेकिन भारत क्या कह रहा है? भारत का कहना है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत करके टेबल पर एक ऐसा समझौता करना चाहता है जिससे दोनों को फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो। लेकिन भारत अपने किसानों और छोटे उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ पूरी तरह से हटाना नहीं चाहता और भारत नहीं हटा सकता, ये समझा जा सकता है। अब सवाल है कि फिर सॉल्यूशन क्या होगा अगर भारत अपने पक्ष पर है, अमेरिका चाहता है कि वो टैरिफ कम कर दे? तो सीधा जवाब है बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। कैसे रास्ता निकल सकता है? दरअसल ब्रेंडन लिंच की यात्रा में भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगे, यानी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें टैरिफ कम करने और बाजार खोलने पर सहमति हो सकती है। अगर दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं तो दोनों देशों के लिए टैरिफ का झगड़ा खत्म करना जरूरी है। अगर ये बातचीत कामयाब रही तो भारत अमेरिका के बीच टैरिफ की लड़ाई खत्म हो सकती है। दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा और मजबूत रिश्ते बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर सहमति नहीं बनी तो 2 अप्रैल से टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है। इससे सामान महंगा हो सकता है और इसका असर मार्केट पर भी पड़ सकता है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसका बड़ा नुकसान किसको हो सकता है, भारत को ज्यादा नुकसान या फिर यूएस को? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं ज्यादा बड़ा खतरा किसको है। भारत को अमेरिका से टैरिफ का खतरा कम है क्योंकि अमेरिका का भारत को निर्यात देश की जीडीपी का सिर्फ 2.3% है, 2.3% है, यानी असर लिमिटेड रहेगा। अमेरिकी एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है भारत पर टैरिफ का जोखिम
4.5% है, जो साउथ कोरिया 4.7 से कम है। फिर भी कुछ परेशानी तो होगी, ऐसा नहीं कि भारत के लिए दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी समझिए। स्टील और केमिकल जैसे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है, खासकर अगर व्यापार का रास्ता बदल गया तो ये मुश्किल और ज्यादा बड़ी हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ निर्यात ज्यादा है, यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान भेजते हैं, अमेरिका हमें कम भेजता है। आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, जिससे अमेरिका टैरिफ लगाने की सोच रहा है। दूसरी बात, भारत का निर्यात जीडीपी का सिर्फ 10% से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वैश्विक मंदी का असर कम होगा। लेकिन अमेरिका के टैरिफ से भारत को थोड़ी चोट लगेगी, पर बड़ा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका से भारत निर्यात करता है क्या? मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रक्षा उपकरण है, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स हैं और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स हैं। और भारत से अमेरिका क्या क्या निर्यात करता है ये समझिए। ये मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन सबसे जरूरी अमेरिका इंपोर्ट करता है भारत से मेडिसिन है। मेडिसिन के बिना काम नहीं चलेगा। कोविड के काल में भी भारत ने मेडिसिन अमेरिका को सप्लाई की थी और लगातार बड़ा सप्लायर है इंडिया। कपड़े और टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज, इसमें मेडिसिन, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज ऐसी चीजें हैं जिसके बिना अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली है, आसान भाषा में अगर कहें। यानी अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाएगा तो नुकसान भी पहले अमेरिका को ज्यादा होगा। भारत हर साल अमेरिका को करीब 12.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। इतनी दवाइयां देता है जिस पर उसे लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि भारत आने वाली अमेरिकी दवाओं पर 10.9% टैक्स देना पड़ता है, करीब करीब 11%। इससे 10.91% का ट्रेड डिफरेंस रह जाता है। भारत अमेरिका का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय फार्मास्यूटिकल, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित होंगे। लेकिन भारतीय कंपनियों को अमेरिका में उत्पाद महंगे होने के कारण नुकसान हो सकता है। लेकिन अमेरिका के टैरिफ का नुकसान दोनों देशों को होगा। उल्टा भारत का अमेरिका के मुकाबले नुकसान कम होगा। 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% से बढ़ रही है। पिछले साल आंकड़ा 6.8% का था, फिर 2026-27 तक 7% तक जा सकती है। ग्रोथ रेट इंडिया का एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा तेज है और बड़ी कंट्रीज में तो बेस्ट है। इसलिए टैरिफ मायने नहीं रखेंगे, लेकिन संबंध मायने रखेंगे, जिससे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होगी। क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जयशंकर ने कहा था भारत इस संबंध में स्पष्ट रूप से इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाएगा, जिसका लक्ष्य विकसित भारत होगा। अब ये टैरिफ वॉर सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये नए रिश्तों का आधार भी साबित होगा। ट्रंप जानते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में बिना इंडिया के उनको कोई मेजर अलायंस पार्टनर नहीं मिल सकता। कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के जितना दम रखता और भारत के जितना चाइना को काउंटर करने की हैसियत रखता। इसलिए ट्रंप ऐसा कोई कदम शायद उठाने से हिचकेंगे जरूर।